बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइनों में मीनाक्षी शेषाद्री का नाम भी शामिल है। उन्हें प्यार से लोग दामिनी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि उनकी फिल्म दामिनी ने उन्हें इतनी प्रसिद्धि दिलाई थी कि उन्हें दामिनी के नाम से ही घर घर में पहचान मिली थी। बेहतरीन फिल्मों का चुनाव करने वाले इस एक्ट्रेस ने गिनी चुनी ही फिल्में की और टॉप पर पहुंचे करियर को बीच में छोड़कर रातों रात गायब भी हो गई थी। मीनाक्षी के इस तरह देश छोड़कर कहीं और चले जाने की खबरों ने सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी सबको हिला दिया था। लेकिन आज वो जहां भी हैं बहुत खुश हैं। बॉलीवुड के कई नामी सितारों के साथ मीनाक्षी ने काम किया, जिसमें अमिताभ बच्चन भी शामिल रहे। लेकिन अमिताभ बच्चन उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्यों, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज मीनाक्षी शेषाद्री की ही लाइफ स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं। झारखंड के सिंदरी में 16 नवंबर 1963 में जन्मी मीनाक्षी का असली नाम शशिकला शेषाद्री है। वो एक्ट्रेस के साथ साथ एक क्लासिकल डांसर भी रही हैं। वो क्लासिकल डांस की 4 विधाओं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी में निपुण हैं। साल 1981 में वो महज 17 साल की थी जब उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता था और इस तरह वो मिस इंडिया का ताज पहनने वाली सबसे कम उम्र की महिला भी बन गई थी। और इसी साल में मीनाक्षी ने टोक्यो में मिस इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में भी भारत को रिप्रेजेंट किया था। इसके 3 साल बाद उन्होंने अपनी पहली फिल्म पेंटर बाबू साइन की थी। उन्हें इंडस्ट्री में लाने वाले मशहूर अभिनेता मनोज कुमार थे। हालांकि उनकी पहली फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन सुभाष घई की फिल्म हीरो ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। उसके बाद मीनाक्षी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जुर्म, घायल, शहंशाह, घातक और दामिनी उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्में थी। और दामिनी इन सबसे बढ़कर ऐसी फिल्म है जिसने हर किसी के दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ी, जिसमें मीनाक्षी एक शानदार अभिनेत्री बन गई। बहुत से लोग तो उन्हें दामिनी कहकर ही याद करते हैं। लगातार मिली प्रसिद्धि ने उन्हें टॉप हीरोइनों की लिस्ट में शामिल कर दिया था। उन्होंने देव आनंद, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, अनिल कपूर जैसे सुपरस्टार्स के साथ फिल्में की थी। लेकिन अमिताभ मीनाक्षी के साथ काम नहीं करना चाहते थे। हालांकि दोनों की जोड़ी को फैंस का प्यार मिला था, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन मीनाक्षी के साथ काम नहीं करना चाहते थे। साल 1988 से पहले तक दोनों ने एक भी फिल्म में काम नहीं किया। फिल्म शहंशाह के लिए टीनी आनंद को अमिताभ बच्चन के साथ नया चेहरा कास्ट करना था, जिसमें मीनाक्षी को चुना गया। फिल्म हिट भी हुई, जिसके बाद अमिताभ और मीनाक्षी की जोड़ी को फिर से एक साथ देखने की होड़ सी मच गई। इसी के साथ गंगा जमुना सरस्वती, तूफान और अकेला 3 फिल्मों में अमिताभ और मीनाक्षी की जोड़ी दर्शकों के सामने आई। लेकिन बदनसीबी ये कि तीनों ही फिल्में बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। एक साथ 3 फ्लॉप फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को बुरी तरीके से हिला दिया, जिसके बाद अमिताभ को लगा कि मीनाक्षी उनके लिए लकी नहीं है। खबरों के माने तो कहते हैं कि इसी के बाद अमिताभ बच्चन ने मीनाक्षी शेषाद्री के साथ काम करने से इनकार कर दिया। हालांकि मीनाक्षी के खाते में घायल, दामिनी और घातक जैसी हिट फिल्में आई। दोनों की जोड़ी टूट चुकी थी, जो कि फिर कभी साथ नजर नहीं आई। इसी बीच मीनाक्षी ने अपने पीक पर पहुंचे करियर को बीच में छोड़ दिया और एक डर के चलते रातों रात इंडस्ट्री छोड़कर विदेश चली गई। ये डर उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा था। मीनाक्षी का नाम सिंगर कुमार शानू और अंदाज अपना अपना के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से जुड़ा था। कुमार शानू ने फिल्म जुर्म में जब कोई बात बिगड़ जाए गाना गाया था। फिल्म के प्रीमियम शो के दौरान कुमार की मुलाकात मीनाक्षी से हुई और उनको देखते ही वो अपना दिल दे बैठे थे। मीनाक्षी से शादी करने के लिए कुमार शानू ने अपनी पत्नी को तलाक दिया, लेकिन मीनाक्षी इस रिश्ते से सहमत नहीं थी। इसलिए कुमार शानू ने तलाक के लिए मीनाक्षी को दोषी ठहराया था। हालांकि कहा यह भी जाता है कि प्यार एक तरफा था, इसलिए ये रिश्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया।
अंदाज अपना अपना और चाइना गेट जैसी फिल्मों के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने भी उन्हें प्रपोज किया था। मीनाक्षी ने राजकुमार संतोषी की फिल्म घायल और दामिनी में काम किया था। उस समय फिल्म दामिनी 2.5 करोड़ में बनाई गई थी, जबकि इसने 11 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी। यहीं से राजकुमार मीनाक्षी को पसंद करने लगे थे, लेकिन मीनाक्षी ने राजकुमार संतोषी का प्रपोजल ठुकरा दिया था। इस बारे में राजकुमार संतोषी ने एक इंटरव्यू में कहा था, हाँ, मैं उनसे प्यार करता था, मैंने उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने मुझे साफ इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि मीनाक्षी अपने से जुड़ी ऐसी खबरों से घबरा गई थी, इसलिए वो बॉलीवुड इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि देश छोड़कर ही चली गई। घातक उनकी आखिरी फिल्म थी। उन्होंने बैंकर हरीश मैसूर से जल्दी में शादी कर ली थी और अमेरिका के टेक्सास के डैलस शहर में जाकर बस गई। उनके 2 बच्चे भी हैं, बेटा संजोश और बेटी केंद्रा। मीनाक्षी आज भी फैमिली के साथ वहीं रहती हैं और चेरिस नाम की डांस स्कूल चलाती हैं। ये स्कूल उन्होंने 2008 में खोला था। स्कूल कुछ ही सालों में मशहूर हो गया था। हालांकि काफी सालों के बाद मीनाक्षी भारत लौटी, लेकिन इतनी बदली कि उन्हें कोई पहली नजर में पहचान भी नहीं पाया। ऋषि कपूर भी उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दिव्यंगत एक्टर ऋषि ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं हैरान हो गया था मीनाक्षी को देखकर, क्योंकि वो पहले से काफी बदल गई थी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा हूँ, तो वो हंसने लगी। मीनाक्षी ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अमेरिका में कोई नहीं जानता है। वो कुछ समय पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए 6 घंटे लाइन में खड़ी रहीं, परंतु वहाँ पर कई भारतीय मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन्हें पहचाना भी नहीं। वो इस बात से खुश हैं क्योंकि वो अभी चकाचौंध की दुनिया से दूर ही रहना चाहती हैं। मीनाक्षी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपनी कई तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। मीनाक्षी शेषाद्री ने बेहद कम लेकिन कमाल की फिल्में की और वो फैंस के दिलों में बसी हैं, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। हमारा ये पैकेज आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।